सो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में एज अ होमवर्क प्रोवाइड किया था। मेरे सॉल्यूशन के थ्रू आप अपने सॉल्यूशन को मैच कीजिए, वेरीफाई कीजिए कि आपने कितना सही किया और कितना गलत किया। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 5। अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखते हैं? हम ट्रांजैक्शन लिखते हैं, फिर लाइन ड्रॉ करते हैं हम एक, और अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला जो कि हमारा क्या है? एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, एसेट के मल्टीपल टाइप्स हो सकते हैं, इसके अंदर सब हेडिंग बन सकती है, लायबिलिटीज़ की भी सब हेडिंग बन सकती है, लेकिन कैपिटल की सब हेडिंग्स नहीं बन सकती है, क्योंकि कैपिटल जो है वो ऑनर के थ्रू लगाई जाती है, यानी कि जो बिजनेस स्टार्ट होता है उसी के थ्रू ही लाई जाती है। दैट्स वाई इसका कोई मल्टीपल टाइप्स नहीं होता है। ठीक है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में हमारा क्या है? अजीता स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन में हमारा क्या हो रहा है? बिजनेस स्टार्टेड। बिजनेस स्टार्ट किससे हो रहा है? हमारा कैश से हो रहा है। कैश क्या होती है? एसेट होती है। तो एसेट के नीचे हम क्या करेंगे? सब हेडिंग लिखेंगे और उसका नाम मेंशन करेंगे कैश। कितना? 20,000। और ये कैश जो है किसके थ्रू लाया जाता है? ऑनर के थ्रू लाया जा रहा है। ऑनर ने क्या इन्वेस्टमेंट की? अपनी कैपिटल। यहाँ पर भी क्या लिखेंगे हम? 20,000 वैल्यू प्रोवाइड करेंगे जस्ट बिलो ऑफ कैपिटल। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में अमाउंट होगी वो एज वेल एज हमारे कैपिटल के साथ भी लिखी जाएगी। अगर यहाँ 20,000 है तो यहाँ पे 20,000 लिख दिया जैसे हमने। अगर यहाँ पे 30,000 होता तो हम यहाँ पे भी 30,000 लिख देते हैं। ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो बिजनेस जो स्टार्ट होता है वो ऑनर के थ्रू होता है। ऑनर के थ्रू ही जो है वो पैसा लाया जा रहा है बिजनेस के अंदर। और हर ट्रांजैक्शन के क्या होते हैं? हमारे डबल इफेक्ट होते हैं, क्योंकि हमारी अकाउंटिंग जो है वो डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। ठीक है। इसीलिए हमने क्या करा है? यहाँ पे कैश में जितना अमाउंट था उतना ही हमने कैपिटल में लिखा। ये हर क्वेश्चन की फर्स्ट ट्रांजैक्शन के अंदर ऐसा ही होगा। जिस फॉर्म में भी पैसा आ रहा है उस फॉर्म में हम यहाँ पे मेंशन करके उसका एज वेल एज अमाउंट कैपिटल में भी लिखेंगे। ठीक है। ये तो ऑलरेडी हमारी क्या है? इक्वल है। इसको हमें क्या करना है? टोटल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो सेकेंड ट्रांजैक्शन लेते हैं। ही परचेज फर्नीचर ₹2,000। तो हमारी सेकेंड ट्रांजैक्शन क्या होगी? यहाँ पे हम मेंशन पुट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर परचेज। फर्नीचर क्या होती है? हमारी एसेट होती है। एसेट होती है तो हम क्या करेंगे? उसको एसेट के ही नीचे लिखेंगे। जितनी भी एसेट हमारी बढ़ती जाएगी हम उसके साथ क्या करेंगे? ऐड ऑन करते जाएंगे। पहले कैश था, अब क्या आ गया? फर्नीचर भी आ गया। हमारा फर्नीचर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो फर्नीचर के नीचे उसकी वैल्यू पुट करेंगे। कितने से इंक्रीज हो गया? 2,000 की। जब भी हम कोई भी सामान या कोई भी एसेट खरीदते हैं तो उसके बदले में हमें क्या देना पड़ता है? कैश देना पड़ता है। फ्री में हमें कोई भी सामान नहीं देता है। तो हम क्या करेंगे? फर्नीचर आ गया यहाँ पर, इसके बदले में क्या चला जाएगा? कैश कम हो जाएगा हमारा। ठीक है। ऐसा हमें पता कैसे चला? जब भी क्वेश्चन के अंदर ट्रांजैक्शन के अंदर अगर मेंशन नहीं है तो हम क्या समझेंगे कि कैश में ट्रांजैक्शन हुई है। अगर उधार में होगी तो उसमें लिखा होगा ऑन क्रेडिट, और जब क्रेडिट में होगा तो इट मीन्स क्या होता है? हमें उसका पेमेंट फ्यूचर में करना है। इट मीन्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी तो हम उसे यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। जो बाकी जगह जो है इसका कोई इफेक्ट नहीं आया तो वहाँ पे 0 लिख देंगे। किस ट्रांजैक्शन का? ट्रांजैक्शन सेकेंड का। तो न्यू इक्वेशन हमारी क्या होगी? ये हो जाएगा हमारा 18,000, 2,000, लायबिलिटी 0, कैपिटल 20,000। थर्ड ट्रांजैक्शन है हमारी ही पेड रेंट ₹200। अब यहाँ पर क्या हुआ? रेंट का पेमेंट हुआ। जब भी आप किसी चीज़ का रेंट देते हैं तो एक्चुअली में आपके पास से जा क्या रहा होता है? आपके पास से कैश जा रहा होता है। तो इट मीन्स हमारा क्या रिड्यूस होगा? क्या कम होगा? कैश कम होगा।
यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, थर्ड ट्रांजैक्शन हमारी क्या है, रेंट पेड 200 रिड्यूस कर देंगे, घटा देंगे क्योंकि पेमेंट हो रहा है। अब ये जो 200 रुपये हमने जो माइनस करे हैं, जो पैसा हमारा कम हुआ है, इसका इफ़ेक्ट हमारा कैपिटल पे भी पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, क्योंकि ऑनर, ये बिजनेस किसका, ऑनर का है, पैसा जा रहा है आ रहा है, तो अल्टीमेटली उसका कैपिटल में भी क्या पड़ेगा, इफ़ेक्ट होगा। तो यहाँ पे 200 का आपने रेंट पेड किया है, तो यहाँ से आपका कैश क्या होगा, रिड्यूस होगा, तो कैपिटल भी क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी। ठीक है, अब न्यू इक्वेशन क्या होगी हमारी, बाकी जगह क्या करेंगे, हम नील इफेक्ट दिखाएंगे क्योंकि वहाँ पर इसका कोई इफेक्ट नहीं है। यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, 17,800, 2,000 इक्वल्स टू यहाँ पे 0, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 19,800। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पर भी क्या किया है, परचेज किया है। परचेज करने से क्या होती है, एसेट इंक्रीज होती है। क्या परचेज किया, गुड्स परचेज किया है। अब जैसे पहले फर्नीचर खरीदा था तो हमने पे फर्नीचर हमने हेडिंग दे दी थी, अब गुड्स परचेज किया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड ऑन कर देंगे नई हेडिंग गुड्स। आप यहाँ पे गुड्स लिखिए या स्टॉक लिखिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, दोनों ही मीनिंग सेम ही है। गुड्स हमारा लिखेंगे यहाँ पे, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, उधार में सामान खरीदा है, तो गुड्स के नीचे क्या करेंगे, उसकी वैल्यू पुट करेंगे। कितना गुड्स खरीदा है, 3,000 का हमने क्या करा है, गुड्स को परचेज़ किया है। लेकिन ये सामान जो है उधार में ख़रीदा है। उधार में ख़रीदा है, इसका मतलब क्या है, फ्यूचर में इसका पेमेंट करना है। हमारी क्या बढ़ गई है, लायबिलिटीज़ बढ़ गई है, तो लायबिलिटी को क्या कर देंगे, यहाँ पे इंक्रीज़ कर देंगे, और इसके अंदर सब हेडिंग प्रोवाइड करेंगे, दैट इज़ क्रेडिटर, और इसके नीचे इसकी अमाउंट लिखेंगे। 3,000 से हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, और बाकी जगह कोई इसका इफेक्ट नहीं है, तो वहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 0। सो न्यू इक्वेशन क्या हुई हमारी, ये आ गया हमारा 17,800, 2,000 प्लस 3,000, अगेन यहाँ पे आ गया हमारा 3,000 की क्रेडिटर, 19,800 हमारी कैपिटल। नेक्स्ट हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन है, ही सोल्ड गुड्स। सोल्ड करने से क्या होता है, हमारा गुड्स कम होगा। गुड्स का जो कॉस्ट प्राइस दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2,000, जो कि हमें पता है, फॉर ₹5,000 ऑन कैश, और हमने इसे बेचा कितने में है, 5,000 में बेचा है, वो भी कैश ट्रांजैक्शन हुई है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, गुड्स सोल्ड। गुड्स कितने का अवेलेबल है हमारे पास, गुड्स जो है हमारे पास अवेलेबल है 3,000 का, जिसमें से हमने 2,000 का बेच दिया है, सोल्ड कर दिया, तो उसे माइनस करेंगे, और उसके बदले में हमें 2,000 का गुड्स सोल्ड करने पे हमें कितना मिला, 5,000 का कैश रिसीव हुआ, तो कैश को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। अब यहाँ पर देखो इस अमाउंट में डिफरेंस आ रहा है, 2,000 का गुड्स के और 5,000 के बदले में आया, यानी कि 3,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट। जब भी इस तरह का डिफरेंस अराइज होता है, क्रिएट होता है, तो उसका इफेक्ट थर्ड साइड भी पड़ता है। कहाँ पर पड़ेगा, हमारा कैपिटल में पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस किसने स्टार्ट किया था, ऑनर ने किया था, और ऑनर ने बिजनेस में क्या लगाई थी, कैपिटल लगाई थी। तो बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट लॉस किसको इफेक्ट करेंगे, कैपिटल को इफेक्ट करेंगे। प्रॉफिट होगा तो हम कैपिटल को भी प्लस कर देंगे, लॉस होगा तो हम कैपिटल में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अभी इस वक्त क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पर 3,000 से प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर देंगे, और बाकी जगह इसका कोई इफेक्ट नहीं है, तो नील शो करेंगे। सो न्यू इक्वेशन क्या हुई हमारी, ये हमारा कितना हो गया, 22,800 कैश हो गया, फर्नीचर हमारा 2,000 हो गया,
स्टॉक अब हमारे पास कितना बचा, ओनली 1000, क्रेडिटर 3000 और कैपिटल कितनी हो जाएगी हमारी 22,800। ठीक है, हमारी जो एसेट का जो टोटल है वो हमारी लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल होना चाहिए। जब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, डबल लाइन प्रोवाइड करते हैं, डबल लाइन ड्रॉ करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, अब आगे हमारा कोई ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कि क्वेश्चन क्या हो चुका है, कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही हूँ, उसे आप ट्राई करना। ठीक है, उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। अपने सॉल्यूशन को मेरे सॉल्यूशन से चेक कर कर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पर क्या गलती हो रही है। अगर आपका सही हो रहा है तो आपको इट मीन्स क्लियर हो रही हैं चीज़ें। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।